सर्जन के संबंध में, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं ऑफ द क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। ये ट्रस्ट लॉ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रस्तावना। भारतीय न्यास अधिनियम 1882 में अध्याय 2 की धारा 4 से 10 तक वैध न्यास सर्जन की अपेक्षाओं का उल्लेख किया गया है। वह प्रत्येक व्यक्ति जो संविदा करने के लिए सक्षम है एवं जो संपत्ति का हस्तांतरण करने के लिए अधिकृत है, न्यास का सर्जन कर सकता है। अब डिस्कस करेंगे न्यास के उद्देश्य। न्यास के विधिपूर्ण उद्देश्य। इसके उद्देश्य निम्नलिखित है जो निम्न है, जो विधि द्वारा निषिद्ध नहीं है। वैध न्यास की प्रथम कसौटी उसका विधि द्वारा निषिद्ध नहीं होना है। यदि किसी न्यास का सर्जन ऐसे संव्यवहार के आधार पर किया जाता है जो विधि द्वारा निषिद्ध है, तो वह शून्य होगा। सेकेंड है, जो इस प्रकृति का नहीं है कि यदि उसे अनुज्ञात किया गया हो तो वह विधि के उपबंधों का निष्फल बना देगा। वैध उद्देश्य की दूसरी कसौटी उसका इस प्रकृति का ही नहीं होना है कि यदि उसे अनुज्ञात कर दिया जाए तो वह विधि के किसी उपबंध को निष्फल कर देगा। अब डिस्कस करेंगे थर्ड, जो कपटपूर्ण नहीं है। वैध उद्देश्य की तीसरी कसौटी उसका कपटपूर्ण नहीं होना है। यदि कोई न्यास कपटपूर्ण, मिथ्या व्यापदेशन या अनुचित साधनों से सर्जित किया जाता है तो वह शून्य होगा। फोर्थ है, जो किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाला नहीं हो। वैध उद्देश्य की चौथी कसौटी यह है कि वह किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाला नहीं हो। फिफ्थ है, जो अनीति या लोक नीति के विपरीत नहीं हो। वैध उद्देश्य की अंतिम कसौटी उसका अनैतिक या लोक नीति के विपरीत नहीं होना है। यदि किसी न्यास का कोई उद्देश्य अनैतिक अथवा लोक नीति के विपरीत है तो वह शून्य होगा। ठीक है। न्यास के आवश्यक तत्व डिस्कस कर लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। न्यासकर्ता का न्यास निर्मित करने का आशय। प्रथम, न्यासकर्ता से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो न्यास की घोषणा करता है। इसे हम न्यास का संस्थापक भी कह सकते हैं। न्यास का उद्देश्य सेकंड। भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 4 में इसके उद्देश्य के बारे में प्रावधान प्रदान किया गया है। अब हितग्राही, जिसे बेनिफिशियरी भी कहते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। हितग्राही से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसके हित के लिए न्यास का सर्जन किया जाता है अथवा जिसके हित के लिए न्यासधारी का विश्वास स्वीकार करता है। न्यास संपत्ति डिस्कस करते हैं। तो न्यास संपत्ति से अभिप्राय न्यास की विषय वस्तु से है। अधिनियम की धारा 8 के अनुसार न्यास की विषय वस्तु का हितग्राही को हस्तांतरण योग्य संपत्ति होना आवश्यक है। यह मात्र एक लाभप्रद हित नहीं होना चाहिए। न्यास संपत्ति का न्यासधारी का हस्तांतरण। न्यासधारी व्यक्ति जो न्यास का निष्पादन करता है एवं जिसमें न्यास की संपत्ति निहित की जाती है, न्यासधारी कहलाता है। दूसरे शब्दों में न्यासधारी वह व्यक्ति होता है जो न्यासकर्ता द्वारा घोषित विश्वास को स्वीकार करता है। न्यासों का सर्जन कौन कर सकेगा? धारा 7 ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख करती है जो न्यास का सर्जन कर सकते हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि हर कोई व्यक्ति न्यास का सर्जन नहीं कर सकता। न्यास का सर्जन केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो प्रथम, संविदा करने के लिए सक्षम प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, और सेकेंड है, आरंभिक क्षेत्र अधिकार वाले प्रधान व्यवहार न्यायालय की अनुज्ञा से किसी अवयस्क द्वारा या उसकी ओर से, किंतु उस तस्मत प्रवृत्ति विधि के अधीन रहते ही जो कि प्रत्येक मामले में उन परिस्थितियों और विस्तार के बारे में
जिनमें और जहाँ तक न्यासकर्ता न्यास संपत्ति का व्ययन कर सकता है सृष्ट किया जा सकेगा। हित अब डिस्कस करेंगे हितग्राही कौन हो सकेगा। धारा 9 के अनुसार प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो संपत्ति धारण करने के लिए सामर्थ्य है फिर भी वह संपत्ति का हस्तांतरित हो सकता है, वह विक्रेता एवं बंधकों को हो सकता है और इसी कारण एक आवेश का हितग्राही हो सकता है। न्यासधारी कौन हो सकेगा। धारा 10 संपत्ति संधारण करने के लिए सामर्थ्य प्रत्येक व्यक्ति न्यासधारी हो सकेगा, किंतु जहाँ की न्यास में स्वविवेक का प्रयोग अंतर्ग्रस्त है वहाँ जब तक कि वह संविदा के लिए सक्षम ना हो वह उसका निष्पादन नहीं कर सकेगा। अब डिस्कस करेंगे केस लो। नूर मोहम्मद बना भगवान दास बहुत फेमस और लैंडमार्क केस है, आप इसे पढ़िए। किशोर बनाम गुमान बिहार ये फेमस और लैंडमार्क केस है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट केस लो है नाइट बनाम नाइट, मोस्ट इम्पोर्टेंट केस लो है। अब डिस्कस करेंगे निष्कर्ष। न्यास संपत्ति के स्वामित्व से उपबंध और दूसरे के स्वामी के हित के लिए स्वामी में किए और स्वामी द्वारा प्रतिग्रहित या उस द्वारा घोषित प्रतिग्रहित विश्वास से उद्भूत आभार है। वह व्यक्ति जो विश्वास करता है या उसे घोषित करता है न्यासकर्ता कहलाता है। वह व्यक्ति जो विश्वास प्रतिग्रहित करता है न्यासधारी कहलाता है। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा। आपके लिए जरूरी सूचना, इस वीडियो के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।